डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 3 अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारी जो पहली अभिक्रिया होगी वो होगी रोजनमुंड अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया होगी बेटा हमारी होगी स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, और थर्ड बेटा हम फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन और यूरोट्रोपिन का क्या उपयोग है, इसके बारे में भी बेटा हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, तो बेटा कहीं तो मुंडों के मुंड महामुंड, मतलब रोजनमुंड अभिक्रिया जो है, मुंडों की मुंड महामुंड, रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है? तो बेटा जो रोजनमुंड अभिक्रिया होती है, इस रोजनमुंड अभिक्रिया में हम एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसा लिखें या फिर CH3COCl डायरेक्ट लिख दें। ये हमारा होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बेटा, इस एसिटिल क्लोराइड को हम अम्ल क्लोराइड भी बोलते हैं। अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। तो बेटा हम क्या करते हैं, ये जो एसिटिल क्लोराइड है, इस एसिटिल क्लोराइड को सबसे पहले जाइलीन विलयन में लेते हैं। एक जाइलीन पदार्थ है, जाइलीन क्या है? एक पदार्थ, जैसे बेंजीन, नमक है ना, शक्कर, ये एक पदार्थ है। तो इस टाइप का बेटा एक जाइलीन होता है ना, जाइलीन। तो जाइलीन भी बेटा एक पदार्थ है। तो हमें क्या करना है, जाइलीन विलयन में लेना है, जाइलीन विलयन में लेना है इस एसिटिल क्लोराइड को। इस एसिटिल क्लोराइड को बेटा हमें क्या करना है, जाइलीन विलयन में लेना है। और जाइलीन विलयन में लेकर बेटा हमें पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त, ये जो पैलेडियम PD जो है ना, पैलेडियम है युक्त बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करना है बेटा? सबसे पहले ये एसिटिल क्लोराइड है, इसको जाइलीन विलयन में ले रहा है, और इस जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेटा हमें इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्या होती है? H2, H2 गैस हमें प्रवाहित करना है। ठीक है, तो बेटा होगा क्या, जैसे हम इसमें H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो बेटा क्या होगा, इस H2 का एक H इस Cl के साथ, इस Cl के साथ बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl। और दूसरा H जो है बेटा वो यहां पर जाकर फिट हो जाएगा, है ना। एक HCl के साथ HCl बना लिया, एक H जो बचा है वो एक H इन दोनों के CO है ना, इन दोनों के जब बीच में जाकर फिट हो जाएगा तो ये हमारा क्या बचा रहा, CH3, इधर से C, इसके बीच में कौन चला गया? H, ये H, और ये हो गया हमारा O, ये O है ना। तो बेटा ये हुआ हमारा, ये जो बना है बेटा इसका नाम है वेंजेल्डिहाइड, सॉरी दोस्तों, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। तो बेटा ये हमें एसिटैल्डिहाइड जो है ना वो प्राप्त हो चुका है, एसिटैल्डिहाइड प्राप्त हो चुका है। कैसे? जब हमने एसिटिल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लिया और पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हमने इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। ठीक है, तो एक HCl के साथ HCl बना लिया और एक H इन दोनों के बीच में जाके जुड़ गया, जो हमारा बना CH3CHO, जो हो गया एसिटैल्डिहाइड। यही बेटा हमारी रोजनमुंड अभिक्रिया है, रोजनमुंड अभिक्रिया है। इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी? एसिटिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड को जाइलीन विलयन में लेकर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर अम्ल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड का एसिटैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। अम्ल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड एसिटैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटा रोजनमुंड अभिक्रिया। क्लियर हुआ? अब बेटा ये जो क्वेश्चन है एक दूसरे टाइप से आ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या होता है
जब पैलेडियम बा BaSO4 PD बा BaSO4 की उपस्थिति में एसीटिल क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। बेटा मतलब तो वही निकला। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। क्या होता है जब पैलेडियम व BaSO4 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है? तो ये एसिटिल क्लोराइड है, इसकी उपस्थिति में PD और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस जैसे ही मैंने बेटा प्रवाहित की तो एक HCl के साथ HCl बना लिया और एक H यहाँ जुड़ गया तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो भी बेटा आपको ये अभिक्रिया यहाँ पर लिखनी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रोजन-मुंड अभिक्रिया 2 टाइप से पूछी जा सकती है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बेटा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो दिल से आप वीडियो को बेटा लाइक करो, है ना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम पहुंचते हैं अगली रिएक्शन पर, अगली अभिक्रिया पर। नेक्स्ट अभिक्रिया है दोस्तों, वो हमारी है स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया। स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया, बेटा जो स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया होती है, इस स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। बट बेटा स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में देखो नाम से समझ में आ रहा है स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया मतलब बेटा हम क्या करते हैं स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में, मेथिल साइनाइड CH3CN, ये आपका है मेथिल साइनाइड। बेटा इस मेथिल साइनाइड का हम क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन, ठीक है, ये अपचयन कराते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है अपचयन अभिक्रिया है, तो अपचयन तो हमें कराना ही है, ठीक है। तो इसमें मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं और बेटा ये अपचयन होता है ना वो SnCl2 और HCl, इन दोनों के द्वारा हम अपचयन कराते हैं, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड का SnCl2 और HCl द्वारा हम अपचयन कराएंगे। तो बेटा इसमें हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एसिटाल्डिहाइड बेटा जो होता है, जिसका सूत्र होता है CH3CHO, ये सूत्र होता है। तो बेटा यहां से आपका O तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में बेटा पहले इसका एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती यौगिक। तो इसमें हम 2 H लेते हैं, एक H C के साथ जुड़ जाता है, एक H N के साथ जुड़ जाता है, एक C के साथ और एक N के साथ जुड़ जाता है। तो CH3CN और ये का जो अपचयन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, एक H C के साथ एक H N के साथ। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो CH3CH और एक जुड़ जाएगा किसके साथ, NH के साथ। बट N की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 3 होती है। तो एक H एक बॉन्ड यहाँ 2 ही हो रही है, तो यहाँ हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड। तो ये बेटा हमारा बना है मध्यवर्ती यौगिक। हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना है, बट अभी एसिटाल्डिहाइड नहीं बना, अभी केवल हमारा ये मध्यवर्ती यौगिक बना हुआ है। अब इस मध्यवर्ती यौगिक जो है, इस मध्यवर्ती यौगिक का बेटा हम कराएंगे जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन, मतलब जल से क्रिया कराएंगे, है ना। तो बेटा जल के पास क्या होता है, जल के पास देखो एक O है और 2 H है, तो इसमें क्या होगा, O और यहां से H2, O और H2, तो O इसको मिल जाएगा और H2 इसको मिल जाएगा। जब O इसको मिल जाएगा तो बेटा हमारा बनेगा CH3CHO और ये NH के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा NH3। तो ये हमारा फाइनली एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये है बेटा स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया। हमने क्या किया, स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड का SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं। जैसे ही हम इसका अपचयन कराएंगे, तो हमें एक मध्यवर्ती यौगिक मिलेगा। इसके 2 H लेंगे, एक H C के साथ एक H N के साथ, मध्यवर्ती यौगिक बन जाएगा। इस मध्यवर्ती यौगिक का हम जल अपघटन कराएंगे,
तो एक O इसको मिल जाएगा और 2 H इसको मिल जाएंगे, तो ये CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, ये हमारा क्या बन गया है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और NH3 हो जाएगी बाहर। तो ये बेटा स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया है, थ्योरी लिखेंगे, है ना। तो इस अभिक्रिया में मेथिल साइनाइड का SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ठीक है, ये मध्यवर्ती यौगिक बना, जिसका जल द्वारा अपघटन कराने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया। ये बेटा मेथिल साइनाइड से जैसे हमने इस अभिक्रिया को किया है, उसी प्रकार इस अभिक्रिया को हम बेंजो या फिर साइनोबेंजीन से भी कर सकते हैं, है ना, साइनोबेंजीन से भी कर सकते हैं। बस यहां पर देखो एल्किल समूह है, इस समूह एल्किल समूह को यदि हम चेंज कर दें, है ना, तो यहां पर हमारा ये बेंजीन समूह भी आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेटा साइनोबेंजीन, ये होगा हमारा साइनोबेंजीन, ठीक है। इससे भी हम इस अभिक्रिया स्टीफेंस अपचयन अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इसका भी जस्ट आपको क्या कराना है, अपचयन कराना है, जैसे उसमें अपचयन कराया था वैसे इसमें कराओगे, और वही SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन कराओगे तो 2 H होंगे, एक जुड़ जाएगा C के साथ, एक जुड़ जाएगा N के साथ, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा मध्यवर्ती यौगिक, जैसे इसमें प्राप्त हुआ था वैसे ही, ठीक है, CH और डबल बॉन्ड NH, ये मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होगा। इस मध्यवर्ती यौगिक का बेटा हम जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। तो O मिल जाएगा इसको और H2 मिल जाएगा इसको, O मिल जाएगा इसको और H2 मिल जाएगा इसको, तो रिंग के ऊपर CHO, रिंग के ऊपर CHO, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा NH3। तो ये हमें प्राप्त हुआ बेटा बेंजल्डिहाइड। तो इस टाइप से बेटा हम एसिटाल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम चाहें कि बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर लें तो बेंजल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 टाइप से रिएक्शन हो सकती है, एक एल्किल साइनाइड द्वारा और एक साइनोबेंजीन द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा दिल से आप वीडियो को लाइक करो, थ्योरी आपके पास पहुंच गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद बेटा हम जो है ना वो यूरोट्रोपिन प्राप्त कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त कर रहे हैं। ओके, चलो अब हम फॉर्मेल्डिहाइड है, इस फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड बेटा जो होता है वो होता है HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और बेटा एक चीज और मैं बता देता हूं, यदि इस फॉर्मेल्डिहाइड में हम 40% जल मिला दें, ठीक है, 40% जल मिला दें, तो इस फॉर्मेल्डिहाइड को बेटा हम बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड से बेटा हमें जो यूरोट्रोपिन प्राप्त करना है। जो यूरोट्रोपिन है इसको हमने हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन, मैथिलीन मतलब मैथीन, हेक्सा मतलब 6, ठीक है, मैथिलीन 6 मैथिलीन। तो ये आपका जो CH2 है ये मैथिलीन है और 6 मैथिलीन है, ठीक है। और टेट्राएमीन, N को बोलते हैं हम एमीन, तो टेट्रा मतलब 4 एमीन है। ये CH2 का होल 6 N4 जो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन जो है ना, इसको ही बेटा हम बोलते हैं यूरोट्रोपिन। इस फॉर्मेल्डिहाइड से यदि हमें यूरोट्रोपिन प्राप्त करना है तो बेटा हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मेल्डिहाइड की हमें अमोनिया से अभिक्रिया करानी होगी, अमोनिया से अभिक्रिया करानी होगी। तो देखो अगर हम इसको और दूसरे तरीके से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, CH2O ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके हम बेटा 6 अणु लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें 6 CH2 चाहिए, 6 अणु लेंगे और इसके हम लेंगे बेटा 4 अणु। कितने अणु? 4। तो ये 6 CH2 4 N के साथ आपस में मिलेंगे और CH2 का होल 6 और N4 ये हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये हमारा प्राप्त हो गया है यूरोट्रोपिन। क्या प्राप्त हो गया है? यूरोट्रोपिन। इसके अलावा यूरोट्रोपिन हमें प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यूरोट्रोपिन हमें प्राप्त हो गया है। इसके अलावा आप देखो हमारे पास O6, देखो CH2 हमारे पास 6 गए हैं, O तो 6 बचे हैं, ठीक है। और हमने जब 4 ये NH3 लिए तो N ही गए हैं, H तो बचे हैं। तो H कितने बचे? 4 3 12 और 6 O, है ना।
तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, 6O 12H बचे हैं, तो आपका बन जाएगा 6H2O, 6 दूनी 12H और 6O, ये हमारा बन गया यूरोट्रोपिन। तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करना है तो फॉर्मेल्डिहाइड की हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी थ्योरी में आप यही लिख देना, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। तो ये प्राप्त हो गया। अब बेटा इस यूरोट्रोपिन की हमें संरचना बनानी है, हमारे पास CH2 6 है और N कितने हैं बेटा, 4, संरचना बनानी है। तो इसकी हम संरचना यहां पर बनाते हैं, आप समझिए अच्छे से एक एक चीज को। संरचना ध्यान रखना बेटा, CH2 के बाद CH2 नहीं आना चाहिए और N के बाद N नहीं आना चाहिए, इसकी संरचना हम यहां पर बना रहे हैं, आप देखो ठीक है। CH2 के बाद CH2 नहीं आना चाहिए, N के बाद N आना ही चाहिए, ठीक है। देखो N से स्टार्ट करते हैं, तो ये रहा हमारा N, ठीक है, यहां रहा हमारा CH2, यहां रहा हमारा CH2, यहां रहा हमारा N, यहां रहा हमारा N, ठीक है, यहां पर हमारा CH2, ठीक है, यहां CH2, यहां N, यहां CH2, यहां N, यहां CH2 और यहां N, ठीक है। आप देख रहे हो बेटा ये यूरोट्रोपिन की संरचना है जो बेंजीन जैसी आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, जो जस्ट आपको बेंजीन जैसी दिखाई दे रही होगी, थोड़ी सी टेढ़ी है, आप इसको सीधा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। तो ये यूरोट्रोपिन की संरचना है, इस टाइप से आप यूरोट्रोपिन की संरचना में देखो, आप देखो कहीं भी देखो CH2 के बाद CH2 नहीं आ रहा होगा, N के बाद N नहीं आ रहा होगा, आप पूरी बेंजीन में देखो N के बाद CH2, CH2 के बाद N, N के बाद CH2, देख लो आप कहीं भी देख लो, है ना। तो ये इसकी संरचना है। इसके अलावा बेटा इसका जो यूरोट्रोपिन है इसका एक उपयोग है, और उपयोग बेटा क्या है, उपयोग इसका गांठिया रोग में होता है, किसमें, गांठिया रोग में, ठीक है। तो गांठिया रोग में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो गांठिया रोग में ना हम इस यूरोट्रोपिन का उपयोग करते हैं, तो इसका ये उपयोग है कि इसका उपयोग गांठिया रोग में किया जाता है। तो ये टोटली यूरोट्रोपिन हुआ, यूरोट्रोपिन की संरचना हुई, यूरोट्रोपिन का उपयोग हुआ, ये इंपॉर्टेंट बेटा। आज मैंने जो अभिक्रियाएं कराई हैं टोटल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2022 के लिए महा इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, तो बहुत अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।